नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये अधिनियम देश की माताओं, बहनों और बेटियों को राजनीतिक भागीदारी में सशक्त बनाएगा और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक मील का पत्थर साबित होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कानून के लागू होने से लोकतंत्र और मजबूत होगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीतियों में संतुलन और संवेदनशीलता आएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये कदम आने वाले समय में देश की सामाजिक और राजनीतिक दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सरकाघाट में 19 वर्षीय युवती के मर्डर को कानून व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर राजनीति नहीं कर रहा, विपक्ष को सरकार से पूछकर मुद्दे नहीं उठाने हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है, पुलिस कानून व्यवस्था की बजाय दूसरे कामों में व्यस्त है। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक फैसला 21वीं सदी का जो इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण का जो बिल लोकसभा में राज्यसभा में पारित हुआ, उसको तेजी से आगे बढ़ा करके उसको लागू किया जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को यानी कि कल से 3 दिन का विशेष सत्र लोकसभा का राज्यसभा का बुलाया गया है और जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि सार्थक चर्चा होने के पश्चात सारे दलों को विश्वास में लेने के बाद जो है ये बिल पारित होने के साथ साथ में रास्ता महिला आरक्षण का साफ हो जाएगा। निश्चित रूप से ये बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में संभव था और उन्होंने ये संभव करने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो हमारा आबादी का आधा हिस्सा है, यानी कि 50% के लगभग महिला की पॉपुलेशन है, उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अगर अभी तक अगर हम देखें कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन पंचायती अधिसूचना में तो कुछ राज्यों में हो चुका है, लगभग अधिकांश राज्यों में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके साथ साथ में विशेष तौर से विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में इसके लिए बहुत लंबे समय से मांग आती रही। कई बार बिल लोकसभा में पेश किए गए, लेकिन उसके बावजूद व्यवधान के कारण, किसी वजह के कारण जो है वो पारित नहीं हो पाए। और अभी पूरे देश को एक बहुत बड़ी उम्मीद है और खासतौर से हमारी मातृशक्ति को बहुत बड़ी उम्मीद है कि ये बिल पारित होगा और महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% सुनिश्चित किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से ये हम अपनी आंखों से, हम सब लोगों का, इस पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि जो इस पीढ़ी के लोग इसको पारित होते देखेंगे और लागू होते देखेंगे, ये हम सबका सौभाग्य है। मुख्यमंत्री ने सवाल पैदा नहीं होता है। हम मानवीय संवेदनाएं समाप्त नहीं कर सकते अगर विपक्ष में है। और विपक्ष वाले ऐसा नहीं है कि विपक्ष वाले उनके कहने के हिसाब से ही बातों को करेंगे, मुद्दा उठाएंगे। क्या ये मुद्दा नहीं है? एक बेटी का सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया है और उसके बावजूद भी हम चुप रहे। जब मालूम था उनको कि भी वो आदमी नशा करता है, नशे की लत है उस आदमी को, और ऐसी स्थिति में देश भर में और जगह भी इस तरह की घटनाओं को जो है वो कई लोग अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि नशे का प्रचलन, क्योंकि ये विषय सीधा जुड़ गया है नशे के साथ कुल मिला करके। हालांकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी होनी बाकी है, उसको हम उसको ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकते कि किस मुद्दे पर हमको क्या बोलना। लेकिन हमने जो बात कही है वो
सरकार में सुधार लाने के लिए कही है। कानून व्यवस्था तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। पूरी पुलिस फोर्स जो है हिमाचल प्रदेश में किस तरह से सारी चीजों को लेकर के काम में लगी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नशे पर हम चर्चा कर रहे हो तो नशे पर उनका जो फोकस होना चाहिए उस पर नहीं है। फालतू की चीजों को लेकर के अनावश्यक रूप से विरोधियों के ऊपर मामले दर्ज करने, विरोधी विधायकों के ऊपर मामले दर्ज करने, उनके जो है फोन टैपिंग करने का प्रोसेस चला हुआ है, लगातार चला हुआ है। हम खुलेआम बोल रहे हैं इस बात को लेकर के। जिस काम के लिए पुलिस को लगना चाहिए, अगर नशा आज की तारीख में बड़ी चुनौती है तो नशे को रोकने के लिए सरकार को काम करना चाहिए। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। पिछले कल एक घटना और हो गई है, शायद मैकल में, बद्दी के इलाके में, सोलन डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर एक नौजवान की और की हत्या हो गई है। हर रोज हत्याएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी कहें कि हम विपक्ष के लोग बोलते हैं, हमको बोलना नहीं चाहिए क्या? इसलिए आइसोलेटेड नहीं ले सकते इंसिडेंट्स को। ये सारी चीजें कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और सरकार का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य रह गया है, सत्ता में बने रहना, कुर्सी पर बने रहना, किसी तरह से जैसे कैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा करना। सरकार को कोई लेना देना नहीं, कोई मरता है मरे, जीता है जिए, प्रदेश के विकास से, प्रदेश के काम से कोई लेना देना नहीं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है।